हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एमसीक्यूज ऑन द रेस्टोरेशन पीरियड। और जो हम अभी समय बेसिकली जो हम ये कर रहे हैं, कभी कभी आपके दिमाग में भी आता होगा, अब ये क्यों कर रहे हैं, है ना, पढ़ क्यों रहे हैं, ये आपके दिमाग में आता होगा, मेरे भी दिमाग में आता है। कभी कभी मेरा भी मन नहीं करता, फिर मैं ये सोचती हूँ यार कभी ना कहीं तो ये यूज़फुल होगा, कोई तो एग्ज़ाम में ये यूज़फुल होगा कि ये जो मैं करवा रही हूँ ये कहीं तो यूज़फुल होगा। अब हिस्ट्री कंप्लीट करवा के ग्रामर के सेशंस जो है वो इसमें मैं चलाऊंगी। मैं आप लोगों से एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि आप जो है जो लगातार और प्रयास करते रहते हैं ना, अपना हिम्मत नहीं हारते, अपना सर्च करना छोड़ते नहीं है, वही सक्सेसफुल होते हैं। और जो कभी बस आज अभी तो कुछ आ नहीं रहा, अभी क्या पढ़ के करना है, तो ये फिर उनका तो भगवान ही मालिक है। तो मेरा यही है कि इतना अच्छा कंटेंट आपको हम दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये जो मैं आज एमसीक्यूज ऑन रेस्टोरेशन पीरियड लाई हूँ, ये तो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे, क्योंकि मैंने खुद नेट की बुक में से बनाए हैं। तो ये बहुत ही अच्छे जो हैं वो क्वेश्चंस हैं। वो तो खैर डिपेंड करता है कि कौन देखता है और किस तरीके से देखता है, तो वो सारी चीज़ है। चलिए अब मैं आप लोगों को इसमें बता दूं। इसके बाद ये हमारा एक एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है। ये सिर्फ प्रैक्टिस बैच है जिसमें प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं। प्रैक्टिस पेपर्स भी जो सॉल्व करवाए जाते हैं, मेरा अपना तरीका है सॉल्व करवाने का कि मैं क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। अगर आपको ये देखना हो कि इस प्रैक्टिस बैच में क्या करवाया जाता है, तो एक जो हमारे ऐप पर इसका एक वो खुला हुआ है पेपर, और जिसमें सारी चीज़ बताई है क्या करवाया जाएगा क्या नहीं। आप आराम से देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप इस बैच को लीजिए। ये बैच बेसिकली ये जानने के लिए है कि आपकी तैयारी आखिर है कितनी, आप कहीं किसी चीज में लैग तो नहीं कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस बैच ये जानने के लिए, भाई आप बहुत जगह से पढ़ रहे हैं, अब ये भी जांचिए कि आपकी तैयारी आखिर है कितनी। इसके बाद ये हमारा एक लाइव बैच है जो जिसमें 5 बुक्स आपके घर पे जाती हैं, 2 घंटा लाइव क्लास चलती है, ग्रामर की अलग, लिटरेचर की अलग। और इसके लिए भी आप जो है देख सकते हैं, आप इसको भी स्टोर पे इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड कर। ये हमारा वीडियो बैच है। वीडियो बैच हमारा यूपीटीजीटी का है, यूपीटीजीटी पीजीटी है, DSSS भी है, और इसके अलावा हमारा ग्रामर है इसमें, जो आप अपना जो ग्रामर का है। और एक ये जो बैच है इसमें लाइव क्लासेस के ही वीडियोस जो हैं वो डले हुए हैं, इसमें भी नोट्स सारे जाते हैं। और ये बैच, भाई मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं जब इन बैचेस में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली चाहे लाइव के हों चाहे उसके हों, मैं दोनों ही चीज़ों पे काम करती हूँ, लिटरेचर पे भी और ग्रामर पे भी। तो बस आप भी ये देखिएगा कि किसी भी वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए, तो आप जो है अपनी दोनों चीज़ें मजबूत करके चलिए। चलिए ये तो हुई बात हमारी ये। अब हम चलते हैं जो रेस्टोरेशन पीरियड के क्वेश्चंस हैं उन पर चलते हैं। और ये रहे रेस्टोरेशन पीरियड के क्वेश्चंस। हु डिड नॉट बिलोंग टू द प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज को कौन सा राइटर जो है, कौन सा व्यक्ति बिलोंग नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे पहला क्वेश्चन देखते ही इलियट होंगे, इलियट होंगे, इलियट, मिल्टन, जॉन हेवुड या कैम्पडन। तो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी कि ये जो है ये एक्चुअली ये वो वाले इलियट नहीं है जो आप और मैं समझ रहे हैं। ये है जॉन इलियट, और जिन्हें एपोस्टल इलियट जो है वो कहा जाता था, ये प्यूरिटन एज को बिलोंग करते हैं। जॉन मिल्टन तो है ही, कैम्पडन जो है वो भी बिलोंग करते हैं, जॉन हेवुड ये बिलोंग नहीं करते। इंटरल्यूड्स लिखने के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो ये इसमें जो ऑड वन आउट है वो है हेवुड, जिन्होंने 4 पीस जो है वो लिखा है। Question number 2. In which period the political upheaval is summed up in the terrible struggle between the king and the parliament? इसको क्वेश्चन को ये होता है कि हाउ द पॉलिटिकल अपहेवल, इन विच पीरियड तो नहीं आएगा, हाउ ये आना चाहिए यहां पर। हाउ द पॉलिटिकल अपहेवल समड अप इन द टेरिबल स्ट्रगल बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट। तो आपको ये पता है कि डेथ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, डेथ ऑफ एडवर्ड, डेथ ऑफ मैरी, डेथ ऑफ वुडो, कि भाई जो टेरिबल स्ट्रगल था, जो सिविल वॉर शुरू हुए थे 1642 में, थिएटर्स वर क्लोज्ड और पार्लियामेंट ने अपना कब्जा जो है कर लिया था। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को वॉज बी हेडेड।
तो बी हेडेड किया गया था और इसी के साथ ये पॉलिटिकल अपहेवल जो है वो रोकने का प्रयास जो है वो किया गया था। तो ये जो है डेथ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, हाउ, तो किस तरीके से रुका था ये पॉलिटिकल उलटफेर जो है बाय आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। Which of the following statements is correct? In the 17th century, the Puritan age started. The Puritan age worked up a rebirth of moral nature of man, both A and B, none of the above. तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो इसमें यह पूछा गया है कि प्यूरिटन एज 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और मिल्टन जो है रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहे जाते हैं। ये एक न्यू रेनेसांस था क्योंकि रेनेसांस में इंसान की जो लाइसेंशियसनेस थी वो बहुत बढ़ गई थी, लेकिन इस एज में मॉरल नेचर का जन्म जो है वो हुआ था। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, तो आंसर है इसका बोथ ए एंड बी। Metaphysical poetry is concerned with the exposition of philosophical concepts of the life of the universe. The given statement is true, the given statement is false, the given statement belongs to humor, the given statement is wit. क्वेश्चन को समझते हैं। मेटाफिजिकल जो वर्ड है वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने यूज़ किया था और कि मतलब डेरोगेटरी यूज़ करा था इसको, और जो है ये मेटाफिजिकल जो पोएट्स थे कंसीट्स का यूज़ किया करते थे, फार फैचड इमेजेस का जो है वो यूज़ किया करते थे। और मेटाफिजिकल पोएट्री जो है वो फिलोसॉफिकल मतलब वो फिलोसॉफिकल पोइट्री के साथ और जो है जो नॉर्मल लाइफ को जो है वो एमलगमेट कर दिया करते थे। तो इसमें जो ये गिवन स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। थोड़ा सा मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में, वैसे तो मैंने आपको मेटाफिजिकल के बारे में सारी चीज़ बताई है, अब अगर आप कहेंगे तो थोड़ा सा और जो है मैं इसमें से बताना चाहूँगी। तो मैं मेटाफिजिकल के बारे में आपको जो है मेटाफिजिकल जो है मैंने आपको बताया था कि इज अ लूजली अप्लाइड टू अ ग्रुप ऑफ 17th century poets such as जॉन डन, एंड्रयू मार्वल, हेनरी वॉगन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रॉशॉ। ये किसी स्कूल ऑफ पोइट्री को बिलोंग नहीं करते थे, मगर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी विट and inventiveness and a love of elaborating stylistic maneuvers. John Dryden was the first to use the term metaphysics. Donne affects metaphysics. लेकिन सैमुअल जॉनसन ने लाइव्स ऑफ पोएट्स में कहा था कि ये मेटाफिजिकल वर्ड जो है वो उन्होंने यूज किया है। Now the next question is, which of the following statement is true about Pilgrim's Progress? Pilgrim's Progress जो लिखी गई है वो जॉन बनियन के द्वारा लिखी गई है। वो प्रीचिंग करते थे, इसके लिए उनको गिरफ्तार भी किया गया था। उन्होंने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो लिखी है ये एलिगोरिकल वर्क है और इसमें क्या इसमें से सच है? नेक्स्ट टू द बाइबल, द बुक मोस्ट वाइडली रेड इन इंग्लैंड इज द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। द बाइबल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स इन इंग्लैंड इंस्टेड ऑफ द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। The Pilgrim Progress was an ordinary book. James said next to the Bible, the book most widely read in England is the Pilgrim's Progress. ये इसके बारे में सत्य ये है कि बाइबल के बाद जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है दैट इज पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो दैट इज ए, द आंसर इज ए। Who is not a metaphysical poet from the following? डन, हर्बर्ट, वॉल्टर, फ्लेचर। अभी मैंने आपको मेटाफिजिकल पोएट्स के नाम जो है वो बताए थे, दैट इज एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉगन, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट और जो है रिचर्ड क्रॉशॉ। हर इसमें जो है वो वॉल्टर भी है, फ्लेचर नहीं है। फ्लेचर इज नॉट वन ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स। Which of the following statements is incorrect? The poet who got inspiration from Ben Jonson came under the banner of the Cavalier poet. Son of Ben कहते थे उन्हें। जो poets जो है Ben Jonson के के से इंस्पिरेशन लेते थे, they were Cavalier poets. Cavalier poets, those who used to write for Charles First, और कार्लोस से बना है Cavalier। और उसके बाद द केवेलियर पोएट्स वर रॉयलिस्ट। केवेलियर्स को ही रॉयलिस्ट कहा जाता था क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे। द पीरियड ऑफ केवेलियर पोएट्स आर मेनली नोन फॉर देयर sermons. रॉबर्ट हैरिक इज अ ट्रू केवेलियर। बाय द पीरियड ऑफ देयर sermons, नहीं, केवेलियर पोएट्स sermons नहीं दिया करते थे। ये जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर है सी। एमोरस वर्सेस जो है वो ज्यादा इसका वो होगा।
Now the next question is, pagan renaissance is called Arcadia, Lycidas, Nightingale, Commerce. पैगन रेनेसांस जो है इनमें से किसको पैगन रेनेसांस जो है वो कहा जाता है? तो जस्ट गिव मी अ सेक. यस, पैगन रेनेसांस जो है वो किसे कहा जाता है? एक मिनट, इसको पहले ठीक करूं. इसको आर्केडिया है ये और आर्केडिस है ये. आर्केडिया, आर्केडिया, लिसिडस, नाइटिंगेल, कॉमर्स. पैगन रेनेसांस किसको बोलते हैं? जिसमें जो थ्योरी ऑफ पोइट्री बताई है और रिवाइवल रीबर्थ जो है वो बताया है कि क्या क्या चीजें जो है. भाई एक्चुअली रेनेसांस क्या था, जिसमें रिफॉर्मेशन भी था कि चर्च के जो करप्शन है दैट शुड जो है वो चर्च का करप्शन खत्म होना चाहिए. तो पैगन रेनेसांस हमें किस में देखने को मिलता है? लिसिडस जो पोयम है, दो इट्स एन एलिजी, मगर इसमें जो है वो हमें देखने को मिलता है. For whom does Milton describes about the book in Paradise Lost? Transports up to heaven again, description of the council of evil spirit, paradise and the innocent state of man, fall of man. Whom does Milton की basically जो उन्होंने theme जो ली है to justify the ways of God to man तो उन्होंने ली है, मगर इसके अलावा जो मिल्टन ने जो बेसिकली इसमें बताया क्या है पैराडाइज लॉस्ट में, फॉल ऑफ मैन जो है वो इसमें इन्होंने बताया. फॉल ऑफ मैन. In which great epic the person of Christ withstands the temper and is established once more in the divine favor? Mask of Commerce, Arcadia, Allegro, Paradise Regained. कौन से एपिक में क्राइस्ट को दिखाया गया है जो withstands the temptation and is established once more in the divine, कि क्राइस्ट को जो टेम्प्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाया जाता है सैटन को, और क्राइस्ट जो है वो जीतते हैं और सैटन हार जाता है. ये दिखाया गया है पैराडाइज रीगेन्ड में. what was ये क्वेश्चन में स्किप कर रहे हैं. द एज ऑफ कैरलिन इज एन एज ऑफ पोइट्री ऑफ थ्री काइंड्स विच इज नॉट ऑफ दीज. देखो ये जो है इस क्वेश्चन को इस तरीके से होना चाहिए कि इसमें ये जो प्यूरिटन एज या कैरलिन एज, प्यूरिटन एज या जो कैरलिन एज है, इसमें तीन तरीके के पोएट्स थे. और कौन से थे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग सा हो रहा है. तीन तरीके के पोएट्स थे: स्पेंसेरियन पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स एंड केवेलियर पोएट्स. प्यूरिटन एज में एक्चुअली ये तीनों ही तरीके के पोएट्स इसमें थे. और इसमें जो है ये प्यूरिटन एज, क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है. क्वेश्चन इस तरीके से है, द एज, प्यूरिटन एज और द कैरलिन एज हैज थ्री टाइप्स ऑफ पोएट्स. तो कौन से थे? स्पेंसेरियन पोएट्स, मेटाफिजिकल एंड केवेलियर. मैं अपनी बात को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, और ये जो है मैं आपको इससे पहले जब तक समझाऊंगी तब तक कैसे बताऊंगी. देखिए मैं आपको अपना जो है ये बता रही हूं कि poets of the Puritan age can be divided into three main groups according to the tradition of poetry they followed. The three groups are Spenserian, Cavalier and Metaphysical. Spenserian poets के बारे में बताते हैं. Even after the Elizabethan age, Edmund Spenser continued to cast his influence on some of the poets. कि Elizabethan age के खत्म होने के बाद भी स्पेंसर का इन्फ्लुएंस कुछ पोएट्स पे देखने को मिलता है. जो कौन से हैं? गाइल्स फ्लेचर और विलियम ब्राउन, जॉर्ज विदर, विलियम ड्रमोंड, ये जो है स्पेंसर की पोइट्री को जो है वो इमिटेट करते हैं. तो इसीलिए ये स्पेंसेरियन पोएट्स, तीन तरीके की पोइट्री हमें देखने को मिलती है. ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. The next one is, which of the following statements is correct? Metaphysical poetry is has wit or conceit.
metaphysical poetry has wit or conceit. Metaphysical poets deal with the subjects like love, death, and religion. Metaphysical poets love emotional experiences. Metaphysical has meanings like philosophical, involved, and fantastic. तो अब एक एक करके इसे समझते हैं. मेटाफिजिकल पोइट्री में विट और कंसीट जरूर होता है. विट और कंसीट जरूर होता है. मेटाफिजिकल पोएट्स जो है उनमें लव, डेथ और रिलीजन ये थीम रहती है, लेकिन वो इमोशनल एक्सपीरियंस को जो है वो पसंद करते हैं, ऐसा कहीं नहीं है. मेटाफिजिकल हैज मीनिंग्स लाइक फिलोसॉफिकल, इन्वॉल्व्ड एंड फैंटास्टिक. फिलोसॉफिकल उनकी थ्योरी जो रहती है वो फिलोसॉफिकल रहती है, तो जो इनकरेक्ट है दैट इज सी. Milton wrote controversial writing between 1641 and 47 was The Reason of Church Government, Paradise Lost, Allegro, Defensio Poesie. मिल्टन ने जो controversial writing लिखी है The Reason of Church Government, तो उन्होंने इसमें जो ये इनके प्रीलिटिकल टेक्स्ट है, तो इसमें ये है इनका The Reason of Church Government. Which out of these portrays Christ's resistance to Satan's temptation and his victory over him? कौन सा इसमें से विच आउट ऑफ दीज पोर्ट्रेज इनमें से कौन सा जो है क्राइस्ट की टेम्पटेशन के सामने रेजिस्टेंस दिखाता है एंड हिज विक्ट्री ओवर देम, यानी कि सैटन और उनके फॉलोअर्स के ऊपर विक्ट्री जो है वो दिखाता है? पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडस, अलीग्रो या पैराडाइज रीगेंड. ये हमारा जो एपिक है पैराडाइज रीगेंट, जो लिखा गया है बहुत ही सिंपल स्टाइल में लिखा गया, ग्रैंड स्टाइल नहीं है, दो इट इज कॉल्ड द फेवरेट अमंग, जो जॉन मिल्टन का बहुत ही फेवरेट जो है ये जो एपिक था, और सू जेनरस इसे कहा जाता है. तो ये कौन सा है? दैट इज पैराडाइज रीगेंट. Which out of the following is biblical and is imbued with moral earnestness? इनमें से कौन सा जो है वो बिब्लिकल जो है बाइबल से लिया गया है और जिसमें मॉरल अर्नेस्टनेस के बारे में बताया गया है? मास्क ऑफ कॉमर्स, लिसिडस या सैमसन एगनिस्टिस? सैमसन एगनिस्टिस जो है वो बाइबल में से लिया गया है, और ये जो है इसमें जो कहानी है सैमसन की, इसमें हालांकि ये बिल्कुल जो दिखाया गया है ये ग्रीक ट्रेजेडीज की सोब्राइटी, ग्रेविटी को लाने के लिए है. और ये जो सैमसन एगनिस्टिस है मिल्टन का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, बट इट इज फुल ऑफ बिब्लिकल अर्नेस्टनेस, कि बिब्लिकल इसमें थीम जो इसमें बाइबल से लिया गया है, इसका सोर्स है, और इसमें मॉरल अर्नेस्टनेस के बारे में बताया गया है कि अगर आप जो है जो कहा गया है उसे फॉलो नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या होता है. हु इज नोन एज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट्स एसोसिएटेड विद चार्ल्स फर्स्ट and his exiled son? Most of their work between 1637 and 60 are metaphysical poets, Chaucerian, Spenserian या Cavalier. वो कौन से पोएट्स थे जो चार्ल्स फर्स्ट को फॉलो करते थे, बाद में चार्ल्स सेकंड को करने लगे थे? जो रॉयलिस्ट थे चार्ल्स फर्स्ट को और उसके बाद सेकंड को सपोर्ट करते थे, दे वर कैवेलियर्स. कैवेलियर्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट को लैटिन में कहा जाता है कार्लोस, और कार्लोस से बना है कैवेलियर. From the following is a great and impassionate treatise on the freedom of the press. इनमें से which of the following is a great and impassionate treatise on the freedom of the press? इनमें से कौन सा जो है वो जो लिखा गया है वो प्रेस की फ्रीडम के ऊपर लिखा गया है? ये मिल्टन ने लिखा था क्योंकि इसको जो है वो चाहते थे कि डिवोर्स ट्रैक्ट्स उनके पब्लिश नहीं होने दिए जा रहे थे, एंड कि जब उनका ये कहना था कि वट एवर अ पर्सन राइट्स दैट शुड गेट पब्लिश्ड, और इसीलिए उन्होंने लिखा था, एक अर्नेस्ट रिक्वेस्ट करी थी एरियोपेजिटिका के माध्यम से. What is known as the complete and who is known for the complete and bloodless revolution of 1688? कौन जो है जाना जाता है ब्लडलेस रेवोल्यूशन के लिए?
ब्लडलेस रेवोल्यूशन के चार्ल्स सेकंड की मृत्यु के बाद बने थे जेम्स सेकंड, और उनके मतलब उन्हीं के सन इन लॉ ने थ्रोन को जो है जब कब्जाया था तो वो छोड़ के चले गए थे, और जेम्स सेकंड, और वो जब थ्रोन पर आए थे तो किसी प्रकार का कोई खून नहीं बहा था, और इस रेवोल्यूशन को कहा जाता है ब्लडलेस रेवोल्यूशन। और वो किसने करा था? विलियम ऑफ ऑरेंज ने, दैट इज विलियम ऑफ ऑरेंज। डायरी में से इनमें से डायरिस्ट कौन है? मिल्टन, पेपीज, गावर, ग्रीन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। डायरी, अब ये इस एज में डायरिस्ट थे। सैमुअल पेपीज जो है वो एक डायरिस्ट थे। उन्होंने अपनी डायरी में उस समय के बारे में जो लिखा है, ही नेवर वांटेड टू गेट दीज एंट्रीज गॉट पब्लिश्ड। ये उन्होंने बहुत शॉर्ट नोट्स में लिखा है, इसलिए बहुत लंबे समय तक ये डायरीज पब्लिश भी नहीं हुई। उस समय की सोसाइटी के बारे में उन्होंने जो है लिखा है, और ये थे सैमुअल पेपीज जिन्होंने उस एज के बारे में सारी चीजें जो हैं वो बताई हैं। तो ये इनमें से जो डायरिस्ट हैं वो कौन है? सैमुअल पेपीज। तो दैट इज ओनली 2। आइडेंटिफाई द फादर ऑफ कपलेट। देखिए, फादर ऑफ कपलेट तो क्या कहेंगे, लेकिन जो ऑगस्टन एज में कपलेट को दोबारा से रीस्टोर करा है, उसको परफेक्ट जो बनाया है वो किसने बनाया है? अलेक्जेंडर पोप ने। तो ही फादर ऑफ कपलेट तो क्या करे? हीरोइक कपलेट को जिन्होंने जो है इसको एक नया फॉर्म दिया, परफेक्ट बनाया, दैट इज अलेक्जेंडर पोप। After becoming a Catholic, which famous religious poem John Dryden wrote? Religio Leci, All for Love, The Hind and the Panther, Annus Mirabilis. जॉन ड्राइडन ने अपना धर्म जो है वो परिवर्तित करके वो कैथलिक हुए थे, और उसके बाद जो उन्होंने वर्क लिखा था दैट वाज द हाइंड एंड द पेंथर। हाइंड एंड द पेंथर जो है वो उन्होंने लिखा था। Now, what is common to the following works? Identify the correct description below. Allegro, Paradise Lost, Paradise Regained, Samson Agonistes. All of them are poetic and dramatic works by John Milton. Thomas Hobbes, John Donne, ये Cavalier poets. ये सभी को पता है कि Allegro, Paradise Lost, Paradise Regained, Samson Agonistes, ये सारे वर्क प्यूरिटन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट मिल्टन के हैं। तो ये है मिल्टन। Farewell happy fields where joy ever dwells. Which statement is true? Saturn is bidding farewell to the blessed heaven. Adam and Eve tasted the forbidden fruit and they are living happily. God is very disappointed after this. Both A and D. तो A and C होना चाहिए था, लेकिन इसमें farewell happy fields, जब सैटर्न जो है उससे हेवन छीन लिया जाता है, तो ये सैटर्न के वह शब्द हैं कि farewell happy fields where joy ever dwells. Which of the following poems uses metaphysical conceits? इनमें से कौन सी पोएम conceits को यूज करती है? फार फैचेड जो मेटाफर्स है उन्हें। पीबी शैलेस ओड टू वेस्टविंड? नहीं। जॉन डन्स अ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, थॉमस हॉब्स लेवियाथन। ओड टू वेस्टविंड एक ओड है, वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जॉन डन जो है मेटाफिजिकल पोएट्री के लीडर कहे जाते हैं इस स्कूल के, तो ये जो है यही पोएम जो मेटाफिजिकल कंसीट यूज करती है। हालांकि इसमें जो परफेक्ट पोएम मानी जाती है, जो पूरा तरीके से मेटाफिजिकल वर्ड को डिफाइन करती है, वो द फ्लिया है। Who remarked that restoration marks the birth of our English prose? लॉन्ग, बेकन, आर्नल्ड या जॉन ड्राइडन? तो रेस्टोरेशन पीरियड जो इंग्लिश प्रोज को का जन्म हुआ है, और वो किसने कहा है? मैथ्यू आर्नल्ड ने। विक्टोरियन पोएट मैथ्यू आर्नल्ड। विच कॉमेडी इज ऑल्सो नोन एज कॉमेडी ऑफ मैनर्स? रेस्टोरेशन कॉमेडी, जैकोबियन कॉमेडी, स्पेंसेरियन कॉमेडी, एलिजाबेथन कॉमेडी।
कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मतलब है कि एक ऐसी कॉमेडी जो समाज के अपर क्लास पे जो है वो की जाती है। विलियम कॉग्रीव और ड्राइडन इन्होंने लिखी है। ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है इसको ही रेस्टोरेशन कॉमेडी, जब 1660 में चार्ल्स सेकंड जो है वो आए, थिएटर्स खुले, उसके बाद दो चीजें, हीरोइक ड्रामा और कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो आए। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो किस जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स को ही कहा जाता है रेस्टोरेशन कॉमेडी। तो दैट इज ओनली वन। Who is known as the finest writer of the comedy of manners? इनमें से कौन सा फाइनेस्ट राइटर माना जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का? जॉर्ज एथरीज, विलियम ब्लेक, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन सकलिंग। तो ये ब्लैक नहीं है, दैट्स विलियम ब्लेक है, दैट्स विलियम कॉन्ग्रीव। Consider the following statements. The main characteristic of literature of the Puritan age are the main characteristics of: it was sombre and personal, it lacked romantic ardor, it was full of youth and vitality, it is full of spontaneous passion. इनमें से कौन सा सही है? जो सही है, sombre and personal था, sombre था, बहुत ही ग्रेव सीरियस था। रोमांटिक आर्डर इसमें नहीं था, जो है ये बिल्कुल सही है। यूथ एंड वाइटलिटी रोमांटिक एज में पाई जाती है, स्पॉन्टेनियस पैशन भी रोमांटिक पीरियड में पाया जाता है। तो इसके जो सही है दैट इज बी 1 and 2। Which of the following statements is true about metaphysical poetry? Philosophical, involved and fantastic, बिल्कुल सही है। The most prominent feature of metaphysical poetry is humor, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि metaphysical poetry में हमें humor कहीं से कहीं देखने को नहीं मिलता। Wit, conceit, far-fetched images, philosophical and जो natural world को parallel चलाने की कोशिश की दिखती है, मगर humor कहीं नहीं दिखता। Metaphysical are the great drama of existence. Metaphysical is a portrait of an artist. तो metaphysical poetry के बारे में जो सही है वो कौन सा है इसमें? फिलोसॉफिकल, इन्वॉल्व्ड एंड फैंटास्टिक, यही एक सही है। और ड्रामा ऑफ एग्जिस्टेंस भी नहीं है, पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट भी नहीं है। इन पोएम्स को पढ़कर आप इनके आर्टिस्ट के जिंदगी के बारे में नहीं जान सकते। इन्वॉल्व्ड एंड फैंटास्टिक। मेटाफिजिकल पोइट्री एज अ काइंड ऑफ डिस्कार्डिया कंकर्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ, किसने कहा है? एक डिस्कॉर्ड का जो है वो स्टेटमेंट किसने दिया है? ये है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। वल्गर एरर्स वॉज रिटन बाय जॉन बनियन, ब्राउन, मिल्टन या हेरिक। वल्गर एरर्स जो वर्क है इट वॉज रिटन बाय ब्राउन। ड्यू टू होम द नेम कैरलिन एज केम इन, जो है कैरलिन एज का नाम कैरलिन एज क्यों पड़ा? ये मैंने अभी आपको बताया था कि चार्ल्स फर्स्ट को लैटिन में कार्लोस कहा जाता है और वहीं से ये नाम जो है ये पड़ा है चार्ल्स फर्स्ट, और चार्ल्स फर्स्ट से कैरलिन राइटर्स कैरलिन एज। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट मेटाफिजिकल पोइट्री इज नॉट ट्रू? इट इज characterized by a subtle, complex and concentrated thought. It employs unusual images. It often has an abrupt end. It infrequently makes use of paradoxes. एक एक करके करते हैं। सटल, कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड, बिल्कुल इसमें फिलोसॉफिकल थॉट्स होते हैं। अनयूजुअल इमेजेस होती हैं, जैसे जॉर्डन का मैंने आपको बताया, फ्लिया बताया, और इसके अलावा जो वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में उन्होंने कंपस के फुट से जो है कंपेयर किया है अपनी बिलवेड को। एब्रप्ट एंड होता है, कहीं पर भी खत्म हो जाती है, कोलोक्वियल लैंग्वेज होती है। इट इनफ्रीक्वेंटली मेक यूज ऑफ पैराडॉक्स, फ्रीक्वेंटली करते हैं पैराडॉक्सेस को इस्तेमाल, इनफ्रीक्वेंटली नहीं, फ्रीक्वेंटली करते हैं। तो यही स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है। In whose poetry do we find the traits of metaphysical poetry and Augustan poetry? किसकी पोइट्री में हमें जो है वो मेटाफिजिकल और ऑगस्टन पोइट्री दोनों देखने को मिलती है? तो दैट इज अब्राहम काउले। Pick out the pastoral elegy from the following: The Holy War, Lycidas, Comus, Alpenseroso. दैट इज लिसिडस, जो मिल्टन ने अपने दोस्त एडवर्ड किंग के लिए लिखी है। जस्ट एडवर्डो में ये पब्लिश हुई थी और जिनकी डूब कर मृत्यु हुई थी इनकी किंग की।
हु वॉज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स? शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स किसे कहा जाता है? लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट जेरेमी टेलर के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जेरेमी टेलर को क्यों कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स। देखिए, जेरेमी टेलर जो हैं वो एक थियोलॉजियन थे, और ये टेलर वॉज नॉमिनेटेड बाय आर्क बिशप लॉर्ड, जिनकी वजह से सारा सिविल वॉर शुरू हुआ था, in 1635 to a fellowship at All Souls College, Oxford. Jeremy Taylor became chaplain to his patron, the Archbishop and chaplain Charles I. Or after the Restoration in 1661, he became Bishop of Down and Connor in Ireland. Taylor wrote several books, works on theological and devotional subjects, the rule and exercises of holy living, the rule and exercises of holy dying. तो इसीलिए जेरेमी टेलर एक ये जो है ये एक इंग्लिश बिशप थे, इनका लिखने का स्टाइल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग था, इसीलिए इन्हें कहा जाता है द शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स, जेरेमी टेलर। इन विच ईयर द बुक पैराडाइज लॉस्ट वाज कंप्लीटेड? 65 में कंप्लीट हुई थी और 67 में पब्लिश्ड हुई थी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज जॉन ड्राइडन। किसने कहा था? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इन्हें कहा था फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। Which out of the following is a Greek tragedy? Paradise Lost, Samson Agonistes, Paradise Regained, Lycidas। इनमें से जो ग्रीक ट्रेजेडी है जो मिल्टन की लिखी हुई, जिनमें यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन को फॉलो किया गया है, जो क्लोजेट ड्रामा है, जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ये है दैट इज सैमसन एगोनिस्टिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज मुझे ठीक करनी पड़ी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आई होप कि आपको भी ये जो है सेशन ठीक ठाक लगे, और एक और सेशन के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।